मुझे गाइड करिए डिवाइन कि जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके रिश्ते में सुधार होगी या नहीं। क्या क्या गाइड करेंगे आप, कैसे कैसे हालात चल रहे हैं, मुझे गाइड करिए, मुझे कार्ड दीजिए। देखते हैं, पूरा अच्छे से देखते हैं, अच्छे से। ठीक है, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मेल हो या फीमेल हो, अनमैरिड हो या मैरिड हो या नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, उनके रिश्ते में जो डिस्टेंस आई है या अभी साथ रहते भी हो, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे, उनमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं, रिश्ता सुधरेगा या नहीं। देखें, फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स की आ गई, लड़ाई झगड़े को प्रेजेंट करता है ये। ठीक है, हो सकता है अभी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो आपके रिसेंट में। ये कहाँ से आ गया, टावर। लड़ाई झगड़े की वजह से कई लोगों के रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है, रिश्ता खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। ठीक है, अब ऐसे हालात, सबसे मेजर पार्ट होता है टावर का आना, मतलब रिश्ते में सब कुछ खत्म, कहीं भी गुंजाइश, कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि कुछ शुरुआत भी हो पाए। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स चाहते हो कि इस रिश्ते की शुरुआत हो। ठीक है, हम इन्हीं चीजों को लेकर पॉसिबिलिटी देखेंगे, होप तलाश करेंगे कि इस रिश्ते में शुरुआत हो सकती है या नहीं, रिश्ता ठीक हो सकता है या नहीं। इतना इस लेवल पे खत्म होने के बाद भी, इस लेवल पर रिश्ते का खराब होना, बिगड़ जाना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, टावर में सारी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, फैमिली मैटर, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, एक रिश्ते को तोड़ने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, खुद के भी द्वारा होता है कई बार, हम खुद भी उस रिश्ते से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अपने किसी किसी गंदे हैबिट की वजह से। ठीक है, बहुत सारी चीजें, टावर को आप देखिए इसी नजरिए से। आगे 10 ऑफ कप फैमिली को डिनोट करता है, 10 ऑफ कप। ठीक, अगला कार्ड अच्छा खासा परिवार, खुशियों से भरा हुआ परिवार। धीरे धीरे करके इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और एंडिंग कैसे हुई, एक टावर के तौर पर एक एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया। सारे मेंबर अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, खुश होते हुए। उसका अभी प्रेजेंट का मोमेंट है द टावर, बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाना, एक बना बनाया परिवार खत्म हो जाना। ठीक है, सेपरेट हो जाना। अगला कार्ड क्वीन ऑफ कप। हो सकता है कि इसमें फीमेल जो पर्सन है उसके साथ इनजस्टिस होता हो, इसीलिए वो अपने आप को, अपने इमोशन को सेफ जोन में रखने के लिए कई बार अपने डिफेंस के लिए फाइट करती हो, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। और इमोशन पार्ट को वैल्यू ना देने की वजह से भी टावर आया। ठीक है, किसी के लाइफ के साथ आप मजाक करोगे, क्योंकि एक फीमेल डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो काफी इमोशनल से भरी होती है। ठीक है, उसका काम है डिवाइन की तरफ से कि उसे फेमिनाइन एनर्जी में इसलिए भेजा गया ताकि वो अपनी इमोशन चीजों को बैलेंस रख पाए। ठीक है, अगर उस पर कोई उंगली करता है या उस पर कोई चोट करता है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप इमोशन पार्ट पे सबसे बड़ा कार्ड होता है एक फेमिनाइन को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके साथ चीट हुआ होगा या उनके साथ इनजस्टिस हुआ होगा, या उनके प्यार को लेकर कई बार फैमिली में उन पे ऐसे नौबत आए होंगे कि उनका प्यार रिश्तों की बलि चढ़ गया। ठीक है, एक हंसता खेलता परिवार जिसमें वो अपना पूरा प्यार लुटा रही थी, परिवार को बैलेंस कर रही थी, वहां उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुआ हो। ठीक है, इसलिए ये रिश्ता ब्रेक हुआ। ठीक, आगे ये एनर्जी
मेल पर्सन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। हमको सिर्फ एनर्जी कैच करना है, एनर्जी हमको लेना है। अगला कार्ड 3 ऑफ वैंड। अब दोनों में से कोई एक, दोनों की बात नहीं बोलूंगी, कोई एक पर्सन वो इस टावर के फेज को एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है, विचार रहा है कि ये टावर क्यों आया, या मैंने एफर्ट नहीं डाला, मैंने आर्ग्यूमेंट किए, मैंने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की, मेरे तरफ से गलती हुआ, इसलिए ये टावर आया, ठीक है। टावर के नीचे ही 5 ऑफ वैंड आया, मतलब जिसने इस रिश्ते को खराब किया, एंडिंग किया, वो आज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उनको लगता है कि इस रिश्ते को सुधारा जाए भी तो किस तरह। बॉटम में द मून था, ठीक है। मून की एनर्जी भी वाटर साइन को दिखाती है, वैसे मेजर अरकाना है ये, ठीक है। तो उनको लगता है कि मैंने इस रिश्ते में अपने पार्टनर के प्यार पर शक किया, भरोसा नहीं किया, वैल्यू नहीं दी, पूरे परिवार को चला रही थी, संभाल रही थी हर तरह से, ठीक है। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर उसे हर्ट किया, उस पर नाराजगी दिखाई, उनके मन मुताबिक नहीं चला या उसकी बात नहीं सुनी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो काफ़ी सैड रहते हैं, ठीक है। और इस टावर को लेकर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी उनको नहीं दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता फिर से कैसे बिल्डअप होगा। आगे देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस का कार्ड होता है, इक्वल गिवन टेक करने का कार्ड होता है। बॉटम में 4 ऑफ वैंड, मतलब इनको लगता है कि मैंने अपने इस रिश्ते को उस तरह से नहीं चलाया जिस तरह से मेरे पार्टनर को अधिकार मिलना चाहिए। मैं हमेशा अपने लिए सोचता रहा, अपना सारा वक्त मैंने किसी और चीज में लगाया, कभी परिवार को, फैमिली को या अपने पार्टनर को समय नहीं दिया, ठीक है। हमेशा मेरा मन क्या था, चिड़चिड़ापन जैसा था उसके प्रति। आज इस रिश्ते को खोने के बाद मुझे रिश्तों की कद्र हो रही है, ठीक है। रिश्तों की कद्र हो रही है, मुझे वैल्यू पता चल रही है जब रिश्ता खत्म हो चुका। उनको रियलाइज इतना हो गया कि उन्होंने इक्वल गिवन टेक नहीं किया, ठीक है। अब करना चाहते हैं तो आप सामने नहीं हो, अब चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, जो इनकी मैरिज लाइफ थी, हैप्पी लाइफ थी, ठीक है। वो फिर से चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से वैसा बन जाए जैसे पहले था। हम इसमें देखेंगे कि आप इस रिश्ते के लिए क्या चाहते हो, आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर कोई होप या सुधार करने की एनर्जी है या नहीं, पैचअप करने वाली एनर्जी है या नहीं, ये भी देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि टावर क्यों आया, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं टावर को, टावर और 5 ऑफ सोर्ड्स को कर लेते हैं, और 3 ऑफ वैंड को भी। मैं देखना चाहती हूँ कि उनको कौन सी होप मिल गई इस वक्त। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि लड़कों के साथ नाइंसाफी हो जाती है, हमेशा लड़के गलत नहीं होते, तो अपनी एनर्जी को उस तरह से लें, वाइस एंड वर्सा, ठीक है। लड़कियों के डायग्राम बने हुए हैं ना, तो कई बार लड़की को ज्यादा हाईलाइट करना पड़ जाता है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों था, द सन, बॉटम में था नाइट ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप क्या है, कैरियर को लेकर, फिनेंशियल तौर पर लेकर, या किसी चीज की शुरुआत करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट किया करते थे, आपके मन में चिड़चिड़ापन रहता था, वो कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा था, ठीक है। आपको लग रहा था कि मैं जिस पे काम कर रहा हूँ या जिसकी तरफ एफर्ट डाल रहा हूँ उसमें मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है। आप घर पे, फैमिली में अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर चुके थे, ठीक है। वो अकेले इस रिश्ते को कोऑपरेट कर रही थी, संभाल रही थी, रिश्ते को भी चला रही थी, आपको भी संभाल रही थी, लेकिन उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था। अगर कुछ मिला तो उनको मिले झगड़े, लड़ाई, चिड़चिड़ापन, और एंडिंग में क्या हुआ, टावर मिला, ठीक है। इस रिश्ते की क्या हुई, एंडिंग हो गई। कोई भी चीज एक तरफा नहीं होता। अगर आप रिश्तों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते तो फैमिली भी बची रहती। अगर आप अपने कैरियर में अच्छा समय देते या अपने पार्टनर से ओपिनियन लेते, उनकी भी उतनी वैल्यू करते कि वो आपके काम में आपकी सहयोगी बन पाते, क्योंकि वो इक्वल गिवन टेक कर रही थी। आपको उस लायक समझना चाहिए कि आप उनसे भी कोई राय मशवरा ले सकते थे। इससे क्या होता, आपका कैरियर भी बनता, आपकी फैमिली भी बची रहती। आपने उनकी वैल्यू नहीं की,
आपने अपने पार्टनर को कम आंका, ठीक है। कोई भी चीजें बैलेंस करने की वजह से बनती है, चाहे वो करियर हो या फिर परिवार। टावर क्यों था? 4 ऑफ वैंड, 2 टाइम 4 ऑफ वैंड आया, ठीक है। आपकी मैरिज में देख रही हूँ कि टावर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। फिर से 2 टाइम 9 ऑफ कप, रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं बार बार, ठीक है। 9 ऑफ कप बॉटम में था, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहते हैं या नहीं, चाहते हैं इस रिश्ते को सुधारना या नहीं। आप तो चाहते हो, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, उनको जो मैरिज लाइफ हो 10 ऑफ कप हो या 4 ऑफ वैंड को मैरिज तक ले जाने के हिसाब से जर्नी तक देख सकते हो, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी में देख सकते हो कि आपने अपने लाइफ में होप किया था कि आपका फ्यूचर लव लाइफ में ऐसा होगा, कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन आपके पार्टनर क्या थे, अपने कैरियर में सिर्फ अपने लिए भाग रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने आपके प्यार की कभी वैल्यू नहीं की, इसीलिए उनको ना आपका प्यार मिला और ना कैरियर मिला, ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट में सिंगल लोग हैं उनको उस तरह से लेना है, ठीक है। ज्यादातर मैरिज लाइफ वालों के लिए कार्ड हाईलाइट था। देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। द स्टार, होप नजर आ रही है, वो खुद पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर खुद पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही समझ में आएगा इस रिश्ते को कैसे ठीक करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, वो होप कर रहे हैं क्या कि आप उनके पास ऑफर लेके जाओ, आप सॉरी बोलो उनको कि आपके साइड से गलती हुई है, ठीक है। आपको जाना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में है, जो सिंगल है, उनको इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको ऑफर लेकर जाना चाहिए, उनको कमिटमेंट देना चाहिए शादी के लिए। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने किया, लड़ाई झगड़े वाली चीजों को बढ़ावा दिया, रिश्ते की एंडिंग किया उन्होंने, टावर लाने के बाद भी आपके पार्टनर होप कर रहे हैं कि आप उनके पास आओ, सॉरी बोलो। जो अनमैरिड है, नो कांटेक्ट में है, वो चाहते हैं कि उनको आप कमिटमेंट दो। सब रिश्ते को खराब करने के बावजूद भी आपको लेकर वो सोचते हैं, ठीक है। आपको माफ करने के लिए तैयार है। द वर्ल्ड, ठीक है। हो सकता है दोनों डिस्टेंस में रहते हो, दोनों इतने दूर में रहते हो कि एक दिन का सफर हो, 10 घंटे का सफर हो, अदर अदर स्टेट में रहते हो, या सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ढूंढते हो आप कि किस तरह से इस रिश्ते को सुधारा जाए, किस तरह इस रिश्ते का पैचअप किया जाए, ठीक है। द हेरोफेंट, हेरोफेंट में दिखा रहा है, एक शादी को भी दिखाता है पॉसिबिलिटी, नाइट ऑफ पेंटिकल था ना। तो आपको कमिटमेंट लेके जाने चाहिए आपके पार्टनर के पास, ठीक है। आपके रिश्ते में साइकिल बना हुआ है कि आप फिर से मिलोगे टावर आने के बाद भी, ठीक है। आपको इस रिश्ते में शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। मैरिज वालों के लिए, जो मैरिड थे उनका रीयूनियन होगा, जो सिंगल है उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको देना चाहिए बिना सोचे समझे, अब बिना देरी किए। नाइट ऑफ बैंड, ठीक है। पास्ट से सीखिए कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे, क्यों इतने लेजी थे, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया आपने, गलत पाथ पर थे आप आपको पैशनेट होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, पैशन जरूरी है कैरियर को लेकर भी। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों के लिए स्टैंड नहीं लिए, आप अपने रिश्तों के लिए वफादार नहीं रहे, फिर बाहर आपकी वफादारी पे असर दिखाई नहीं देगा। जब तक आप पर्सनल लाइफ में सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हो, फिर बाहर ऑफर, आपको बाहर पॉसिबिलिटी, बाहर अच्छा कैसे मिलेगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ को सुधारने की कोशिश करिए, फिर बाहर भी आपका हर काम बनेगा, ठीक है। इस कार्ड में इतना दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आज भी आपको ऑफर लेके जाना चाहिए उनके पास, एक सॉरी का ऑफर, उनको मनाने का ऑफर, अपनी गलतियों के लिए जो किया आपने टावर से पहले, उनको
सोचिए समझिए कि क्या कर रहे थे आप, ठीक है। और जिन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया उनको कमिटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। दोबारा इस साइकिल की प्रोसेस शुरू हो रही है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड स्टार भी था, ठीक ठीक है। तो इस रिश्ते में शुरुआत हो सकती है। हम देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखो कोई भी चीजें ब्रेक होती है ना टावर वाली, कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आती है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा लेसन मिला आपको। सिर्फ एक कार्ड, दोनों की एनर्जी में सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ इस रिश्ते के लिए देखेंगे एक कार्ड। डिवाइन अलाइनमेंट, अलाइन विथ योर हायर फ्रिक्वेंसी टू एनहांस योर इंट्यूटिव सेंस, ठीक है। तो आपकी डिवाइन अलाइनमेंट हो रही थी जब आपको गलतियों का एहसास हो रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जिसने इस रिश्ते को खराब किया, उसे अगर गलती का एहसास हो रहा है, मतलब उसके अंदर ऐसे विचार कैसे आ गए, कैसे महसूस कर लिया कि उसने गलत किया। जब उसके अंदर एक डिवाइन अलाइनमेंट होता है, उसकी इनर सोल जवाब देती है, तभी होता है, ठीक है। तो आपको एहसास है और आपके पार्टनर को पहले से ही था, ठीक है। वो इस रिश्ते के लिए आज भी रेडी है निभाने के लिए, पहले भी थी आज भी है। आपको समझाने के लिए रिश्तों की वैल्यू को इस टावर के प्रोसेस को लाया गया, ठीक है। अब जब पैचअप होगा, जब आप दोनों एक हो जाएंगे, तब क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करोगे। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को टाइम देना, ठीक है। बहुत जरूरी होता है। अगर ये दो चीजें नहीं हुई, दोनों को रिस्पेक्ट देना और रिश्तों को टाइम देना, ये नहीं हुआ, फिर वो रिश्ता किसी काम का नहीं है और वो रिश्ता ब्रेक हो जाता है। आप दोनों को इसको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी हो, चाहे उम्र जो भी हो, ठीक है। अगर आपने किसी को अपने जीवन में जीवन साथी के तौर पर चुना, जीवन साथी का मतलब क्या है, जब तक आप जी रहे हो, जब तक शरीर में अंतिम सांस चल रही है, तब तक अपने जीवन साथी को प्यार देना, रिश्ते को संभालना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। चलिए यही थी रीडिंग, कैसा लगा कमेंट करिए, बताइए।